बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का तकरीबन 3 दफ़ा पिछले चंद दिनों में यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद से फ़ोन पर रब्ता हुआ है और क्लियरली इमरान खान ने इवन जब आज भी फ़ोन पर रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको जैसी मदद की ज़रूरत होगी हम आपके लिए खड़े हैं, हम हर सूरत हौसी बागियों के हमले की मजम्मत करते हैं। यानी वो एक क्लियर इशारा दे दिया था कि अगर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फोर्सेस भी हर तरह से यूएई की हिफाजत के लिए तैयार है। आप जानते हैं कि यूएई के पहले कई एयर चीफ पाकिस्तान की एयरफोर्स से हमेशा से हुआ करते थे, बाद में चीज़ें बदली और उसके बाद उन्होंने अपनी एयरफोर्स के चीफ खुद ही रखना शुरू कर दिए। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, एक बहुत बड़ी जंग की बिसात बिछाई जा चुकी है। इस वक्त यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने, जो समझ लीजिए उनके आर्मी चीफ की तरह ही होते हैं, उन्होंने कॉल की है यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद को और कहा है कि हम अपने डिस्ट्रॉयर भेज रहे हैं आपके मुल्क की हिफाजत के लिए। असल में ये जो डिस्ट्रॉयर हैं ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि नेवी के लिए हर तरह की सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हौसी बागियों ने जो हमला किया है उन्होंने अपनी सरजमीन से नहीं बल्कि पानियों से हमला किया। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हम अपने फाइटर जेट्स भी भेज रहे हैं और ये फाइटर जेट्स आप समझ लीजिए उनकी एयरफोर्स के जो जेट्स होंगे वो आकर पूरी तरह मदद करने जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हमारे जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है वो भी काम कर रहे हैं और उन्होंने क्लियरली कहा है ये जो इसराइल के प्रेसिडेंट आए थे आपके मुल्क में, ये असल में हमने रोके थे मिसाइल उनके आने पर, लिहाजा इस सूरत हाल में हम आपके लिए इस वक्त पूरी जंग का जो सामान है वो भेज रहे हैं। अब अचानक ऐसी सूरत हाल क्या पैदा हुई है कि इन्होंने काम शुरू किया। देखिए, शतरंज के अंदर एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, हमेशा कोशिश ये होती है जो चाल भी चली जाए दिखाया ये जाए कि हम बादशाह को पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन असल में वजीर को पकड़ना होता है। क्योंकि आप अगर इस गेम में वजीर को मार देते हैं तो आप समझ लीजिए आपने 50% गेम जीत ली है। इस सूरत हाल में बादशाह को प्रोटेक्ट करना होता है। अब आम जंगी सूरत हाल में भी देख लें, अमेरिका असल में ये दिखा रहा है कि हम आ रहे हैं। इसकी 2 वजूहात है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स करीब ना हो जाए यूएई के। अगर हम नहीं गए तो जाहिर सी बात है इनका तो पहले एयरफोर्स चीफ, कई एयरफोर्स चीफ जो रह चुके हैं वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान ने उनकी एयरफोर्स बिल्ड की है। पाकिस्तान नेवी के हवाले से इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो 27 फरवरी के बाद मार्का हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान की नेवी की साइड पर जो मामला करने की कोशिश की, हमने डिटेक्ट कर लिया, हमने भारत को कह दिया पीछे चले जाए, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम इसको तबाह कर देंगे। तो इस सूरत हाल में नेवी के जो मामला है वो पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझता है और यूएई को पता है कि पाकिस्तान की बैक पर चाइना खड़ा है। जब ये अगर सिक्योरिटी देने के लिए आएंगे तो फिर सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त होगी। अमेरिका ने इस चीज को कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए, चाइना यहाँ पर ना आ जाए, उन्होंने अब फैसला किया है कि हमारे बज़ाहिर वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रोटेक्शन करने आ रहे हैं, असल में वो आकर ये कह रहे हैं। देखिए, ये पॉलिसी ट्रम्प के दौर से बदल गई थी। ट्रम्प ने कहा था मोहम्मद बिन सलमान और सारी दुनिया के सामने किंग सलमान को कि हमारा पिछवाड़ा सड़ गया है। वो इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने के गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि हमारा पिछवाड़ा सड़ गया है, तुम लोगों की मदद करते, अब तुम पैसे दो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, पैसे दोगे तो तुम्हारी हिफाजत होगी। अब यूएस काम ये कर रहा है कि अपने डिस्ट्रॉयर, ये तमाम चीज़ें, असल में वो किराया अब लेने आ रहा है कि भाई हम तुम्हारी हिफाजत करें, हमें तुम पैसा दो, तुम्हारे लिए हम फाइटर्स दे रहे हैं, तुम हमें पैसा दो। असल में वो लेकर आ रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने ये जो डिस्ट्रॉयर लेकर आ रहे हैं, फिर अपने फाइटर्स लेकर आए, इसके बाद उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आने जो न्यूक्लियर पावर होते हैं और वहाँ पर कई 100 जहाज आ सकते हैं, किसी जगह पर 60 आ जाते हैं, किसी जगह पर 180 आ जाते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब इस सूरत हाल में असल में वो चाइना को पानियों में रोकने के लिए आ रहे हैं कि चाइना यहाँ पर आए, उससे पहले हमारे यहाँ पर जहाज और ये चीज़ें तैयार हो। ये जो जंग होने जा रही है बड़ी खतरनाक होने जा रही है और लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि इसके असरात पाकिस्तान पर डायरेक्टली आने वाले हैं। देखिए, इमरान खान ने एक तो क्राउन प्रिंस को कॉल करके क्लियरली कह दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान खड़ा है, इवन के अफगान तालिबान खड़े हैं, तुर्की खड़ा है, फ़लस्तीन खड़ा है और इवन के चाइना खड़ा है, रशिया तक खड़ा है। किसी ने हौसी बागियों को सपोर्ट नहीं किया। ईरान इस मामले पे डेफिनेटली बात है तनहा है और इस सूरत हाल के अंदर ईरान को रुजू करना है कि आप हौसी बागियों को देखिए, उनके पास ये ड्रोन्स और ये मिसाइल, ये चीज़ें नहीं है, लो आल्टीट्यूड पर ये उड़ाते हैं,
रेडार में डिटेक्ट नहीं होते। मिसाइल इनके कई दफा तबाह किए हैं इनके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो एक नई जंग की शुरुआत है। अब देखिए, आप पहले होता यूँ था कि आपने कोई बुर्ज खलीफा बनाना है, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आपने वहाँ के डेवलपर इमार को कहा, उन्होंने बाहर से इंजीनियर्स बुलाए, उन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी करके दे दी आपको, उन्होंने पूरा दुबई सहरा के अंदर था आपको खड़ा करके दे दिया। अब फ्यूचर में जो उनका प्लान है वो सहरा जो बाकी रहेगी उसको पूरा उन्होंने ग्रीनरी के तौर पर बनाना है, ग्रीन कर देना है। आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरे का पूरा मुल्क देने जा रहे हैं, सिक्योरिटी आप बिल्कुल देने जा रहे हैं उनको कि आप हमारी सिक्योरिटी ले, तो उसके बाद एक नई जंग की शुरुआत होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आने वाला है उसमें उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान किसी सूरत में इनके करीब ना आ जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स आती है तो फिर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को बेचने के लिए इस वक्त यूएई के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएई पाकिस्तान को ये कह सकता है कि आप हमें एयरफोर्स की मदद दें, आप अपनी फोर्सेस की मदद दें, आपकी जो लेबर है हमें वो चाहिए, हमें हर तरह से ताउन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। अब यूएस ने कहा है कि हम आपको जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है या इंटेलिजेंस है वो अपग्रेड करके देंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद यहाँ पर कोई इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो जाता है मामला, तो फिर डेफिनेटली बात है, इसराइल ने भी कहा है कि हम आपको सिक्योरिटी देने को तैयार है, फिर पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, चाइना भी आगे बढ़ेगा। और इस वक्त यूएई की जो हिफाजत है वो सारे अपने ऊपर लाजिम समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है, देखिए पाकिस्तान के वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ के हालात खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से कोई भी मामला होता है यूएई का, तो फिर डेफिनेटली बात है उसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है और पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा, इसीलिए हम पूरी तरह तैयार है। नंबर 2 जो सूरत हाल है वो है चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि आपने इनके साथ खड़े होना है। यूएई के साथ देखिए पिछले 10-12 दिनों में 3 दफा राब्ता हो चुका है इमरान खान का क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई के साथ। अमेरिका अब इस वक्त मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके वापस जा रहा है। अब इस सूरत हाल में भी अगर कोई एक मिसाइल मिसाल के तौर पर वो नहीं पकड़ पाते तो जाहिर सी बात है अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालात उठेंगे और फिर इनके पास दूसरी ऑप्शन होगी कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो चाइना से ले लें, और चाइना से ले इमीडिएटली ले, क्योंकि अब इस वक्त इसराइल ने कहा है कि मैं आयरन डोम दूंगा आपको, मैं और बहुत सारी चीज़ें दूंगा। आयरन डोम के बारे में तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि कम से कम 15% ऐसे जो मिसाइल आए थे हमास के वो नहीं ये पकड़ पाए। तो इस सूरत हाल में उनके पास ऑप्शन कम है। अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है वो डायरेक्टली फिर जंग आप ईरान से लड़ेंगे जाकर। ईरान से जब जंग होगी तो उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पर आएगा, क्योंकि हमारे साथ उनका बॉर्डर लगता है। लिहाजा इस सूरत हाल में एक जो बड़ी जंग है, जो फाइटर्स आपके आ रहे हैं, जो आपके लड़ने के लिए डिस्ट्रॉयर आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक बड़ी जंग की इब्तिदा होने जा रही है इस खित्ते के अंदर और मामला बड़े ख़राब होने जा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो रोल प्ले कर सकते हैं, हम टेबल पर इनको बिठा सकते हैं। और देखिए एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, एट दी एंड पाकिस्तान की एयरफोर्स की पूरी दुनिया को जरूरत पड़ती है। उनको पता है कि बड़ी काबिल फोर्स है, जो 27 फरवरी को हमने किया वो दुनिया को पता है। लिहाजा इस सूरत हाल में अगले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की अहमियत भी इवन के पूरी दुनिया में बढ़ने जा रही है। अब अरब वर्ल्ड चाइना और पाकिस्तान के आगे पीछे है। अब अमेरिका अगर यहाँ पर फेल होता है तो पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बड़ा मैदान खुल जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान और चाइना करीब ना आए, वो हर मुमकिन ताउन करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक नई जंग तैयारी के मराहिल में है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।